आज का वीडियो जिस बारे में है वो है नहीं, साथ में चल के देखते हैं किस बारे में आज का वीडियो। चलिए। तो स्वागतम, कैसे हाल? मैं हूं जनाब और आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं जीएसटी सुविधा केंद्र के इस नए वीडियो में। आज मैं आया हूं वाशी के सेक्टर 30 पे और जहां हमारे साथ हैं इस जीएसटी सुविधा केंद्र के फ्रेंचाइजी ओनर मिस्टर ब्रिजेंद्र सिंह। तहे दिल से स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं यहाँ पर कुछ सवालों की लिस्ट लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ सर आप इनके जवाब दे तो काफी बेहतर होगा। जरूर। पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में पता कहाँ से चला सर? तो मैं फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो ऑनलाइन जाके मैंने देखा कि क्या फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऑनलाइन मेरे को पता चला कि ये एक फैसिलिटी है जिसकी हम लोग फ्रेंचाइज ले सकते हैं। और सर इसमें बाकी लोग ये फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर क्या प्रोसेस होता है इनका? सबसे पहले तो जगह चाहिए आपको जहाँ पे लोग आएंगे आपके पास। ओके, कोई मिनिमम स्क्वायर फीट जगह से होती है कि मिनिमम स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड? मुझे तो कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन खोलने के बाद ऐसा लगता है कि 200-250-300 स्क्वायर फुट भी अगर जगह हो तो काम काफी है। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ? वो कंपनी जो हमारी है उनके जो प्रॉपर केवाईसी जैसे बैंक में होती है जैसे बाकी जगह होती है, इन्होंने भी केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी थी वो दे दी। मतलब ये समझ लीजिए कि सर नॉर्मली आप एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं लगभग वैसे ही आपको डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, कोई ज्यादा लंबा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नहीं है। सर मैं काफी सवाल लाया हूँ आपसे पूछने। कोई बात नहीं, पूछिए। जब आपने फ्रेंचाइजी शुरू की थी तब शुरुआती दौर पे आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? बेसिकली ये सब सेल्फ लर्निंग है, इनके वीडियोस हैं, लेकिन जो वीडियोस हैं उससे काफी समझ आ जाती है। अगर आप खुद थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मतलब इनके जो वीडियोस होते हैं वो खुद ही आपको इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आप वो वीडियो के थ्रू गो थ्रू जाएंगे तो प्रोसेस इतना सिंपल है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है इसमें। सर ये जीएसटी सुविधा केंद्र ने आपको फाइनेंशियली कैसे आपको इसमें मदद की इसने? वेल ऐसा है कि किसी भी बिजनेस में काम तो आपको खुद ही करना होगा। अगर फ्रेंचाइज लेके आपको लगे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा। तो इसमें आपको मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि ऐसी एक सुविधा है तो होपफुली वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। फ्रेंचाइजी में एक चीज आमतौर पर बहुत ज्यादा देखी गई है कि हम सेल तो कर लेते हैं, हम बिजनेस तो कर लेते हैं, लेकिन लोग अटक जाते हैं आफ्टर सेल सर्विस में या फिर बैक एंड टीम का सपोर्ट में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बैक एंड टीम का सपोर्ट में? ये फ्रेंचाइज ऐसा है कि इसमें आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। सब कुछ अप फ्रंट है। तो इनके पास एक बैक एंड है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना ITR दर्ज करना है तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स मेरे को देंगे, मैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा, मैं पहले उनको पैसे दूंगा, मैं पहले क्लाइंट से पैसे लूंगा, और फिर ये पूरा जो सिस्टम है वो ऑपरेशन में आता है। तो आफ्टर सेल का कोई ज्यादा सवाल नहीं। मतलब समझ लो पूरा प्रीपेड की तरह है ये। एग्जैक्टली। आप अपने जो भी आपने करना है आपकी रिक्वायरमेंट लेके आएंगे, आपको हम बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को चाहिए जो अपलोड करनी है। बैकएंड टीम वो उसको लेके प्रोसेस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अब मान लिया आपने कोई कस्टमर एक सर्विस लेके आपने कहा ठीक है ये 2 दिन में हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ मैं 2 दिन में हो जाएगा, तो आपने से कमिटमेंट दी है उनको कंपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, तो क्या वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो दिए हुए समय पर आपको सर्विसेज मिल जाती हैं बैकएंड टीम से? सर्विस कंप्लीट होगी कि नहीं ये डिपेंड करता है क्या डॉक्यूमेंटेशन है। जी। कई बार उनसे ये क्वेरी आती है कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है या एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ओके। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और मैंने क्लाइंट को नहीं बताया हुआ है तो फिर उसको टाइम लगेगा वो डॉक्यूमेंटेशन देने में, तो पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो इसमें ऐसा है दरअसल कि आपको कस्टमर से डॉक्यूमेंट जो आपको लिस्ट दी गई है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे कस्टमर से लेने थे। अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे ले लिए हैं तो आपका काम आसान है। यस सर। अब मेरे इसके एक सवाल के अंदर मेरे 3 सवाल छुपे हैं। ये है कि आप इस जीएसटी सुविधा केंद्र के अंदर आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, आप कमीशन रीजनेबल है कि नहीं, इनके चार्जेस रीजनेबल है या नहीं? चार्जेस का ऐसा है कि मार्केट में इनके जैसे 3-4 और एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं। जी।
एंड डिपेंडिंग ऑन योर नेबरहुड आप चार्ज करोगे। तो ये लोग हमको ये नहीं बताते कि हम क्लाइंट से कितना चार्ज करें जी, वो हमारे ऊपर है। अच्छा, वो हमको ये बताते हैं कि इसका वो क्या चार्ज करेंगे। तो वो ये बोलते हैं कि मैं अगर 100 रुपए लूंगा, आप बेशक 200 मांगो, 300 मांगो, 500 मांगो, जो आपकी इच्छा हो। अच्छा, तो वो में डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो आप चाहें तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये सर्विसेज के लिए है। लेकिन जैसे ATM है या जो फिक्स्ड मनी ट्रांसफर है, उसके कमीशन फिक्स्ड है। कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जिनका कमीशन फिक्स है, जिनके चार्जेस फिक्स है, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चाहें तो उससे 100 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, आप चाहें तो 200 भी चार्ज कर सकते हैं, 150 भी चार्ज कर सकते हैं। आप आपकी लोकेलिटी कितनी है, आपको उनका कमीशन फिक्स है, उसके ऊपर आपकी लोकेलिटी में आप कितना चाहें उतना आप चार्ज कर सकते हैं अपनी लोकेलिटी के हिसाब से। सर, इनकी ट्रेनिंग सेशंस कैसी होती हैं? तो जैसे आपको बताया, कोई जो ऑनलाइन है तो इनके ऑनलाइन वीडियोस हैं। ओके, और यू जस्ट सिट एंड गो थ्रू देम। तो कोरोना के सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने जो अपनी जो सर्विसेज दी हैं उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि कस्टमर्स जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो अपने घर बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के वीडियोस को देख सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये इतना आसान है, समझ लीजिए। जीएसटी सुविधा केंद्र में एक टीम होती है, इसे हम कहते हैं सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर। सही कह रहा हूं सर? आई बिलीव बिल्कुल सर। ओके, तो ये टीम जो होती है वो आपकी इश्यूज जो होते हैं, जब टिकट रेस करते हैं, जो इश्यू आप रेस करते हैं, वो एक डेडिकेटेड टीम होती है, डेडिकेटेड बंदा होता है जो उसका ख्याल रखता है। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बारे में? तो सिर्फ इश्यू नहीं, कोई भी नया ऑर्डर भी अगर आएगा जी, जब मैं ऑर्डर बुक करूंगा तो मेरे को एक सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट किया जाएगा, और वो फिर मेरी क्वेरीज को आंसर करेगा, या वो मुझे बताएगा कि उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन और चाहिए क्लाइंट से जी, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मतलब एक डेडिकेटेड टीम है आपके लिए सपोर्ट करने के लिए, आपका बैकएंड सपोर्ट करने के लिए। दे गॉट योर बैक इन नटशेल, आई वुड से। यस सर, क्या आप ये जीएसटी सुविधा केंद्र किसी और को रेकमेंड करना चाहेंगे? लाइक आई सेड, हमने इसको ज्यादा ट्राई और टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कोविड था जैसे आप कह रहे हैं, और लोगों की मूवमेंट नहीं है। Whatever limited experience मेरा हुआ इनके साथ, I am not unhappy. Okay. तो लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मे बी ये जो फैसिलिटी है टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये जीएसटी सुविधा केंद्र टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। वहां पे और ज्यादा अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज से हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो आपको गंवाना शायद नहीं चाहिए। तो मैं आखिर आपसे पूछूंगा कि आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे क्या इस बारे में, ऐसा कुछ? भाई, किसी भी फ्रेंचाइज में या किसी भी बिजनेस में मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई आपको कमा के नहीं खिलाएगा। जी हाँ। तो अगर आपने फ्रेंचाइज मॉडल के साथ काम किया हुआ है, इसमें ये है कि आपको पता है कि ये जो इश्यूज है, ये सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसका एक बैकएंड अवेलेबल है। तो आपको हर चीज को सीखने की खुद की जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑफिस और सर्विसेज है। इसके बावजूद हमने ये लिया क्योंकि ये जो रूटीन काम है, ये ऐसी कंपनियों के साथ अगर कम काम करें तो काफी इजी और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इजी भी हो जाता है, एंड अपॉर्चुनिटी है इनकम टू मेक सम मनी। बेस्ट पार्ट है कि आपको बना बनाया एक बिजनेस कॉन्सेप्ट, एक बिजनेस मॉडल आपको बना बनाया मिल रहा है, आपको सिर्फ उस पर मेहनत करनी है थोड़ी सी। दैट्स इट। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने सर का शेड्यूल काफी बिजी है, फिर भी उन्होंने वक्त दिया, उसके तहे दिल से मैं इसका उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस चीज के लिए। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो हम यही खत्म करते हैं जनाब, साइनिंग ऑफ।